बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर साइकोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चंस को हम याद कैसे करें और उनको पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं और उनको याद करना मुश्किल होता है। उनको देखते ही लगता है जैसे ये याद नहीं होगा, या फिर ऐसा होता है कि हम अगर पहले वाला याद कर लेते हैं तो आगे याद करते हुए हमें थोड़ी मुश्किल होती है, या फिर पिछला वाला भूल जाता है। इसी तरह की प्रॉब्लम होती हैं। इस वजह से हम उसको इजी करने के लिए कुछ तरीके ढूंढते हैं कि जिससे आपको इजीली लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मेरे पास चैप्टर 1 का, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें, मेरे पास चैप्टर 1 का, सेकेंड ईयर साइकोलॉजी का चैप्टर 1 का एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया। अब तो स्टूडेंट्स ये है 2 पेजेस पर है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब आपने इसको इजीली याद कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन ले लें। सबसे पहले आप पियाजे के वकूफ़ नशोनुमा के बारे में जो उसका तारुफ है वो याद करेंगे, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें से सिर्फ आपने कुछ लाइन लेनी है। पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक, दूसरी वाली आप ले लें यहाँ से, पियाजे के नज़दीक इल्म हासिल करने की काबिलियत उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। ये दोनों लाइंस पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा नज़रिए के इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। अब आपने सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन रेडी कर ली। अब उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन में एडिशन करनी है पियाजे की वकूफ़ी नशोनुमा के 4 मनाजिल या मदारिज की जो वो है टेबल एक बनाना है, ठीक है। अब आपने वो टेबल कैसे रेडी करना है, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये टेबल बनाया। इस टेबल को आपने इस तरह लिखना है, यहाँ पर स्टेजेस लिखेंगी। 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, और उसके ड्यूरेशन लिखनी है कि कौन सी स्टेज किस उम्र से किस उम्र तक होती है और उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। इसी तरह सारी लिख लेनी है। ये देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी है उसकी, इसी तरह बाकी सारी। स्टूडेंट्स, ये टेबल बनाने से आपके जो क्वेश्चन में एक यूनिकनेस आ जाएगी और आपका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। इस तरह मार्क्स में भी आपको मिलने में आसानी होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इंट्रोडक्शन के बाद टेबल बना लिया। टेबल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चारों स्टेजेस को उनको एक्सप्लेन से आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, उनको तफसील से बताना है, ठीक है। अब वो आपने बताना कैसे है कि यहाँ पर देखें आप, पहली जो लिखी है इसी हर की दर्जा सेंसरी मोटर स्टेज, आपने इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर ड्यूरेशन लिखनी है कि ये स्टेज कहाँ से किस उम्र से किस उम्र तक होती है। और फिर उसके बाद आपने इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसके अंदर क्या क्या काबिलियत है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो काबिलियत हैं इस स्टेज में, वो आपने एक से दो तक बतानी है, ठीक है। यानी कि बहुत छोटा नहीं कर देना इस पॉइंट को। इसी तरह आपने बाकी स्टेजेस के भी आपने इसी तरह बताना है, उसकी ड्यूरेशन बतानी है, उसकी एबिलिटीज़ बतानी है, यानी कि काबिलियत के इस दर्जे में क्या क्या काबिलियत हासिल होती हैं, ठीक है। इसी तरह ये 4 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाकी जो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे भी ऐसे ही होंगे। जैसे कि आप दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एरिक्सन का भी इसी तरह करना है कि आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर उसके बाद आपने बाकी जो 8 इसके क्राइसिस हैं उसकी आपने ड्यूरेशन बतानी है उन सब की, और उसके बाद आपने उसके अंदर बीच में उसकी एबिलिटीज़ लिखते जाना है, ओके। तो अब ये दूसरा भी हो गया। और उसके बाद तीसरा है कोलबर्ट का, वो भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा। इस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी और आप फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह के जब आप तो याद कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन याद करना है, आपने टेबल लिखना है, इस तरह आपको याद होगा। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है किस तरह ड्यूरेशन के साथ एबिलिटी, इस तरह आपको बहुत इजीली महसूस होगा। अब आपने पेपर में इसको अटैम्प्ट कैसे करना है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है ये पेपर में अटैम्प्ट करने का तरीका। लॉन्ग क्वेश्चन सपोज़ करें अगर लॉन्ग क्वेश्चन यही वाला आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया उसी तरह अगर आपने याद किया होगा तो आप इस तरीके को
तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला क्या था, हमने पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया, आपने हाइडिंग देनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने तारुफ वो वाला लिखना है जो आपने याद किया था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वही मेथड होगा, वो भी इसी तरह इंग्लिश में हाइडिंग देंगे और उसके अंदर उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है, आपने पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा के मदारिज, पियाजे कॉग्निटिव स्टेजेस लिखनी है। जिस तरह मैंने आपको स्टेजेस का टेबल बनाना सिखाया उसी तरह आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस तरह आपका स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 3 में आ जाते हैं, चारों मदारिज की तफसील, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर स्टेजेस। अब आपने उनको बारी बारी सबको एक्सप्लेन करना है कि हिस्सी हल्की दर्जा, पहली स्टेज के आपने हाइडिंग दी, उसके अंदर आपने पहले दौरानिया यानी कि ड्यूरेशन लिखनी है कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, और काबिलियत एबिलिटी, ठीक है। इसी तरह आपने अपना पेपर, अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत ईजीली समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट।